अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं वहीद मुराद और जहांज़ेब अब्बासी न्यू टेलीविज़न से, और वहीद मुराद उर्दू न्यूज़ टीवी में है, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था और वो मुकदमा था सिंध में जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो रहे हैं उसका दूसरा मरहला जो 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। उसमें MQM जो है वो आई थी सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील में कि वहाँ पे ना सिर्फ ये कि दूसरे मरहले के इंतखाबात रोक दिए जाएँ, और जो 10A है उसको नोटिफिकेशन की वायरस को भी चैलेंज किया था। उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमात इस्लामी ने मुखालफत की इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से, और दीगर जो कानूनी नुकात थे उस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 3 दिन इसकी समाअत हुई। खालिद जावेद खान जो हैं वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों की तरफ से थे जो साबिक अटर्नी जनरल थे, और साबिक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम जो हैं वो MQM की जानिब से थे। तो वही मार्का, अभी ये मिलके एक टीम की तरह काम करते थे, वो अटॉर्नी जनरल, ये लॉ मिनिस्टर, लेकिन आज आमने सामने थे। और उसमें खालिद जावेद खान जो हैं वो अपनी कानूनी बसीरत की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये मुकदमा जीत गए। तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन तो हम नहीं चाहते कि मुलतवी हों, लेकिन 2022 का फरवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात मुंतकिल करने के हवाले से अदालत ने कहा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल उन्होंने अदालत में ये बताया कि एक सेलेक्ट कमेटी जो है वो बन चुकी भी है, और उसके हवाले से वो, क्योंकि सिंध सूबाई असम्बली के अंदर मामलात हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद हो रही है। तो बहरहाल अदालत ने कहा कि जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर तो हम नहीं देख सकते हैं, और एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर वो बातें जो कि सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के अंदर आपने एडजुडिकेट नहीं की, वो नए सिरे से नहीं ली जा सकती और सुनी जा सकती। तो MQM जो है वो मुनासिब जो मुतल्लिका फ़ोरम है उसके ऊपर जाए। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब दूसरी तरफ जो है वो आज हम ये देखते हैं कि शहबाज गिल साहब का मौजू जो है वो बहुत बहस बना हुआ है। तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, सूबाई वज़ीर दाखिला जो हैं वो कुछ कहते हैं, इमरान खान जो हैं वो कुछ और इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो तशद्दुद के, वो तो कहते हैं कि नंगा करके मारा गया। और उसके बाद जो उनका रिमांड का इशू था उस पर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से फिर वापस, और आज जो है वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा जो हैं चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि अभी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है, और जो फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर शहबाज गिल जो हैं उनको एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तशद्दुद जो है वो किसी भी सूरत में हो, और बिलखुसूस अगर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कस्टडी में होता है तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और इसके ऊपर ज़रूर देखा जाना चाहिए और इस बात को ज़रूर सुना जाना चाहिए। वो कि अदालत के अंदर ये कहा जा रहा है कि मेडिकल हुए हैं और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर एक अदम इत्मीनान जो है वो पाया जाता है। तीसरा एक और मौजू जो है वो हमारी जो सोसाइटी, मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरह से है कि फैसलाबाद के अंदर BDS की मेडिकल की एक तालबा की सोशल मीडिया के ऊपर जो फुटेज जो है वो वायरल है, उसके ऊपर जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए इंतहाई कम है कि किस तरह से हमारे मुआशरे के अंदर ख़ातून जो हैं या ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, फ़ीमेल्स के उनके जो राइट्स हैं वो किस तरह से पामाल किए जाते हैं। ये पूरा एक मुआशरती अलमिया जिसको है हम कह सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जनाब एक और अहम बात भी है जो कि कल होने जा रही है, वो है PTI का जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके ऊपर लार्जर बेंच बन गया है, फुल कोर्ट बन गया है हाई कोर्ट का, तो वो भी उसकी समाअत करेगा। वो क्या मामलात हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो आज MQM जो है वो अपना हार गई। शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर क्या इतलात हैं, और वहीद मुराद साहब ये हो क्या रहा है वैसे? देखें सिद्दीकी साहब, ये तो आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। सियासी केस है, और सियासी केस इस हवाले से है कि आपने एक लीगल फोरम पे जाके आज कितने दिन हो गए आप अपना केस सही तरीके से प्लीड नहीं कर रहे। तो जब आप इस तरह के टैक्टिक्स आजमाते हैं जो इस वक्त हुकूमत या प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो उससे फिर यही लगता है कि सियासी केस है। उन्होंने जो बयान दिया सबके सामने है, ठीक है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आप उसको ड्यू प्रोसेस जो है उसके ज़रिए से गुजारेंगे तो फिर हम जैसे लोग जो तालिब इल्म हैं, सहाफ़त के, कानून के, जो देखते हैं अदालतों में, तो उनको फिर शक व शुबा नहीं रहेगा। लेकिन जब लेकिन सोसाइटी, वो यही तो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस से दे रहे हैं, पहले इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद चालान सबमिट होगा फिर।
तो इंक्वायरी में प्रोसेस जी बिल्कुल, लेकिन इंक्वायरी में आप इतने दिनों में क्या करते रहे? जब आपको कोर्ट कह रही है कि आप रिकॉर्ड लेके आएँ, आप उसमें लेतुलाल से काम ले रहे हैं, आप डिलेइंग टैक्टिक्स वो कर रहे हैं, तो ड्यू प्रोसेस अगर इस केस में आपने सारा कुछ करना है, सीडीआर आपने दे दी या सीडी आपने दे दी, ये उन्हीं का बयान है, वो अपने बयान को एडमिट भी कर रहे हैं। उनके वकील ने भी आज सलमान सफदर ने एडमिट किया कि हाँ जी, बयान तो दिया है, इसमें एक जुमला काबिल इतराज़ या नामुनासिब हो सकता है। अब मसला ये है कि आप प्रोसिक्यूट करें ना, आपने रिमांड ले लिया, अब रिमांड पे आप पे तनकीद शुरू हो गई कि आपने तशद्दुद किया है। अब एक तरफ एक पार्टी एक बयान दे रही है, पुलिस कुछ और कह रही है। अब इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि उन पे जेल में तशद्दुद हुआ है, उस बात ने एक नई जो है ना वो खोल दी है पिटारी कि भाई जेल में कैसे तशद्दुद हो सकता है जब आप जुडिशल रिमांड पे हैं, जब आप अदालत की कस्टडी में हैं, जेल में हैं, तो आप पे तशद्दुद हो ही नहीं सकता। और वैसे भी तशद्दुद की कोई सूरत किसी भी किस्म नाकाबिल कबूल है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब आप इवन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हरासमेंट नहीं जी। की जा सकती, मतलब वो और हम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स हैं, फैसले मौजूद हैं अदालतों के। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में ये समझा जाता है, जो आम कॉमन मैन है, आम आदमी, उसको ये समझाया जाता है या वो ये समझता है कि फ़िज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड पे पुलिस को देने का मतलब है कि पुलिस मार कुटाई करके हालांकि चीज़ें ऐसा नहीं है, उगलवाएगी। बिल्कुल। हालांकि ऐसा नहीं है, कानून की ज़ुबान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने उस दौरान एविडेंस कलेक्ट करने हैं, सबूत लाने हैं, ठीक और है। एक्यूज जो है फिजिकल कस्टडी में होगा सिर्फ आपके हाँ। पास वो जिस्मानी तौर पर आपके पास होगा, आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, आप उसको जाए वकूआ पे ले जा सकते हैं, आप उसका फ्रांजिक करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये होता है फ़िज़िकल रिमांड। लेकिन यहाँ पर अब इस केस में भी अब लोगों को यही समझ आता है कि जी जो शहबाज गिल बयान देते थे कि इस्त्री फेर देंगे, रंदा कर देंगे, तो शायद ये पुलिस वही कर रही है उनके साथ, या ये हुकूमत ही करना चाह रही है, या जो लोग मसलन स्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम है कि वो इसके पीछे सारा है, तो वो शायद रंदा फेरना चाह रहे हैं, या इसके ज़रिए से कट टू साइज़ करना चाहते हैं इमरान खान को या उनकी पार्टी को, या एक पैगाम है। बज़ाहिर तो ये केस अब जो है उस तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस केस से बाद में कुछ निकलेगा। क्यों कि अभी तक की जो इसमें पेशरफ्त हुई है उसमें ये लीगल से ज़्यादा ये रंदा फेरने वाली बात, ये दबाव में लाने वाली बात है कि आप लीगली इसको डील नहीं कर रहे हैं मेरी नज़र में। लीगली डील नहीं कर रहे, इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं होगी तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या करें? वो तो यही करेंगी ना। अब वो जी वो हमने अब जैसा कि सेशन जज को उन्होंने कहा कि आज इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है, कुछ चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, और दूसरी तरफ अजीब मज़ाका खेसी या पुलिस जो है वो ये पर्चा दर्ज करती है कि जी वो ड्राइवर ने जो है वो 15,000 रुपये छीन लिए पुलिस से, मोबाइल फ़ोन पुलिस का छीन लिया है। शुक्र है पुलिस को गिरफ़्तार नहीं किया उन्होंने, मतलब ये नहीं कहा कि उनके ड्राइवर ने गिरफ़्तार कर लिया। तो इस तरह से ये क्या मतलब इसका फ़ायदा कुछ होगा? देखिए, जैसे वहीद मुराद ने अभी बात की कि इस केस में का मकसद शायद ये लग रहा है कि जैसे कुछ सियासी तौर के ऊपर कुछ गेन किया जाए, लेकिन अफसोसनाक बात शायद ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल तौर के ऊपर सच नहीं बोल रही। जैसे कि मैं मिसाल के तौर के ऊपर आज की जो वैसे अगर वो कह रहे हैं कि ये गलत बात की है शहबाज गिल साहब ने उकसाने के हवाले से, इदारे के हवाले से, तो उनको चाहिए नहीं कि वो भी, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी कानून के ऊपर अमल दरामद करें, तो वो मावनत करें क्या दुरुस्त है या नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अंदर? जी ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक और पहलू से ज़रा आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि फवाद चौधरी ने आज जब ये केस इसका फ़ैसला महफूज हुआ था तो उस वक्त उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में हुकूमत हमारी है, हमारे कुछ MPAs या कुछ वज़रा जो हैं वो जेल में मिलने गए लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो सवाल ये है कि फवाद चौधरी खुलेआम ये तो कहते हैं कि फ़लाँ TV चैनल जो है वो इन्वॉल्व है इस पूरी साजिश में, और ये हुकूमती प्लान में फ़लाँ चैनल इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे तो आप सच बोल लेते हैं, तो आप यहाँ पे सच क्यों नहीं बोल रहे? आप बताएं ना फिर कि कौन आपको रोक रहा है अडयाला जेल में शहबाज गिल से मिलने के लिए? वो कौन लोग हैं, उनके क्या नाम हैं? आप इतनी इखलाकी जुर्रत तो पैदा करें अपने अंदर। और अगर नहीं है तो फिर ये जिस तरह से मसलियत पसंदी का शिकार अगर ये होते रहेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान जो है वो होता रहेगा। और जैसे कि मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स में भी ये कहा गया, और आज ख़ास तौर के ऊपर चीफ़ जस्टिस के नाम एक ख़त भी लिखा गया शहबाज गिल के कोई करीबी रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से, और उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें जो टॉर्चर है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। तो उस ख़त में भी ये कहा गया है कि असल जो हदफ है इस पूरे केस का वो ये है कि इमरान खान तक किसी तरीके से पहुंचा जाए, या ये चीज़ निकाली जा सके इस पूरे केस से कि इस पूरी एपिसोड में इमरान खान ऑन बोर्ड थे। वो किसके चीफ ऑफ स्टाफ थे? और 2 दिन PTI ने जब वो ये सारा मामला हुआ किसी ने खुद को डिस्टेंस नहीं किया, और जब उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई
फिर इमरान खान साहब ने भी अब बयान देने शुरू कर दिए हैं। अब वो सेनेट के अंदर क्या नाम है उनका, फैसल जावेद, वो भी कह रहे थे कि गलत है, कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, लेकिन ये तशद्दुद जो है उसकी मजम्मत करनी, तशद्दुद की हर सूरत में मजम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त इसमें कोई बात बात है। नहीं। और लेकिन इसमें एक पहलू और भी है, और वो ये है कि अगर देखें, अब कोर्ट के अंदर भी खड़े होके शहबाज गिल के वकील ने ये कहा है कि हमारे ऊपर जो शहबाज गिल है उसके ऊपर टॉर्चर किया गया है। तो मेरे ख्याल में कोर्ट को इस पहलू को भी देखना चाहिए था कि अगर टॉर्चर हुआ है तो इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई जा सकती थी, या कोई इस तरह का मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता जिसके ऊपर दोनों फरीक मुतफिक होते और इसके ऊपर एक मेडिकल एग्जामिनेशन अगर कर लिया जाता तो ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त है या गलत है, तो ये चीज़ें भी खुल के सामने आ जाती तय हो जाती। अच्छा, वैसे ये वहीद मुराद, हम देखते हैं कि अगर सिंध के अंदर जो है वो होटल के दरवाजे तोड़ के और जो है वो गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे, मरीम नवाज़ और उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर, उनको जिस तरह से किया गया, और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने भी पता है कि यहाँ पे असम्बली के अंदर भी बड़ा शोर होगा हुआ, और फिर वो भी दूसरी सारी बातचीत हुई। फिर अगर हम और तारीख़ी हवाले देखें, मतलब कि सियासी हवालों से सियासतदान तशद्दुद का शिकार और निशाना बनते रहते हैं। बाप के सामने गिरफ़्तार किया गया, वो मौजूदा हुकूमत के जो लोग जिन गिरफ़्तार हुए, कहते हैं हमारा तो 40-40, 90-90 दिन का जो है वो रिमांड दिया गया, काल कोठड़ियों में, चक्कियों में, और उन इल्ज़ामात के ऊपर रखा गया। तो लेकिन कोई ये नहीं सबक सीखता। और अगर पीछे और चले जाएं, मतलब जैसे मियाँ तुफ़ैल साहब जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर तशद्दुद की जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो कितनी, तो ये ओवरऑल हमारा मुआशरा ही इस किस्म का है, या हम सियासतदान जो हैं वो ये सीख नहीं पाते? क्योंकि पुलिस का तो ये तुर्रा है, यहाँ तक हमने देखा है, हमने कवरेज किया है कि ये मुर्गा बना के नंगा करके वो बिल्कुल चरखे की तरह से लगा के, और फिर भी तशद्दुद जो है वो आम लोगों के ऊपर करती है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं। देखें, तशद्दुद तो इस माशरे का, जो इस समाज का जो मामला है वो ये कि जागीरदाराना समाज रहा है, और अब भी है जागीरदाराना समाज। आप सिंध में देखें, अंदरूनी सिंध, पंजाब में देखें, तो उसी समाज से करते करते अब ये कि पहले वो अपने लोग रखते थे वो जागीरदार, अब ये कि पुलिस उनकी वो है, और क्योंकि वो वही जागीरदार हुकूमत में आ जाते हैं तो आम लोग उनके लिए वैसे ही। इस इस्लामाबाद जैसे शहर में, जिसको कहते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत है और बड़ा जी यहाँ पर मॉडल पुलिस है, आप पिछले 5 साल की वो निकाल के देखें रेशो, तो थानों के अंदर कम से कम भी 5 से 7 लोग मारे गए जिनको तशद्दुद किया गया। उनमें से उन 5-7 लोगों में से आप देखें वो सारे या गरीब लोग थे या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे। उनको तशद्दुद करके पुलिस ने मारा। किस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, किस को उस पर सज़ा हुई? क्यों कि जी अपने पेटी भाई को बचाना होता है। तो मावराए अदालत कत्ल होते रहते हैं। जी बिल्कुल, मतलब है कि ये सारी, तो ये सियासतदान भी उसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी एक ख़ास पैटर्न है दूसरों को, अपने आप को पावरफुल शो करने का। तो जब वो लोग हुकूमत में आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट तो है ही है, उसके पास पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, पहले दिन से है, तो जब उनके ख़िलाफ़ बात होती है तो फिर बात इस तरफ आ जाती है। अब शहबाज गिल के केस में आप देखेंगे, जब तक वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, कोई पूछने वाले लोग ठट्ठे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बड़े हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ़ौज के बारे में बात की, गलत बात की, ज़ाहिर बात है कि ये वाला जुमला ख़ास और फ़ौज पे तनकीद होती है, हो सकती है, अदलिया पे भी होती है, हम भी करते हैं, लेकिन उसके लिए जो लिमिट्स हैं वो यही हैं कि आप फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद कर सकते हैं कि फ़ौज को सियासत नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इस बात की बिल्कुल। आप, लेकिन अगर एक लीडर जो है, जो एक पॉपुलर लीडर है, वो नेम कॉलिंग करता है, मतलब आप ये देखेंगे अभी वो फरीहा के इदरीस के प्रोग्राम के अंदर सलीम साफ़ी साहब के नाम को बिगाड़ के उन्होंने जो है ना वो बात की है। मतलब आप जब अपना तर्ज अमल ये रखेंगे तो फिर आप तो मुझे भी वो इजाज़त दे रहे ना कि मैं इमरान खान साहब के हवाले से वो तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करूँ। देखें, मसला यहीं से शुरू होता है कि वो सब कुछ जो शहबाज गिल अपनी ट्वीट्स में लिखते रहे या इमरान खान अपनी ट्वीट में लिखते हैं दूसरों के लिए, वही ट्वीट आप कॉपी पेस्ट कर लें और इमरान खान या शहबाज गिल को टैग कर दें, उनके बारे में वो कह दें, आप वही सेम वही अल्फाज, आपको हज़ारों गालियाँ वही लोग देंगे जो उन ट्वीट्स के नीचे जब उन्होंने की थी उसकी सताइश कर रहे थे। ये वो लोग हैं, ये वो माइंड सेट है कि जो किसी भी तौर सुधरने वाला नहीं है। एयरवाई के साथ जो हुआ या जो हो रहा है वो भी सुधरने वाले लोग नहीं हैं। क्यों कि वही बात जो वो कह रहे हैं
आपके बारे में या मेरे बारे में या किसी भी आम शहरी के बारे में, ठीक है, वो तो दुरुस्त है, लेकिन वही बात जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई लफ्ज़ तब्दील नहीं करते, उन्हीं के बारे में कह दें तो वो कहते हैं देखें जी कितना गलत गलीज़ बात कर रहे हैं, कितनी गंदी बात कर रहे हैं, क्या ज़ुबान है इनकी, और वही अल्फाज होते हैं, वही चीज़। लेकिन आप कहते हैं कल तो आपने ये कहा था, ये आपकी बात मैंने कहते हैं नहीं जी हमने तो ये कहा नहीं था, और वही लोग जो उनकी सताइश कर रहे हैं वो आप पे इसको मजम्मत कर रहे हैं इसी बात पर जो आपने कही है। तो ये बुनियादी तौर पर ये वो अलमिया है, ये वो माशरती हमारी अक़दार जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं कि ना कानून की परवाह है किसी को। जिस तरह अभी जानज़ेब अब्बासी ने कहा कि फवाद चौधरी कह रहे हैं, भाई आपकी हुकूमत पे लोगों के साथ क्या हुआ, बिल्कुल उस वक्त क्या हो रहा था, आपने मीर शकील को कितने दिन अंदर रखा, 9 और कौन महीने से 10 केस में महीने रखा? किस केस के ठीक अंदर है, रखा? और वो हमारे जो- कोई वो रिश्तेदार नहीं है, एक मीडिया ओनर हैं, लेकिन किस केस में रखा आप जवाब देना, और क्या साबित हुआ। इसी तरह इससे पहले जितने भी केस बनाए गए सियासी केस, किन किन लोगों पे आपने साबित किया, क्या हुआ केसों, बेबुनियाद आपने केस बनाए। ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस करें, लीगली प्रोसिक्यूट करें। मोहसिन बेग ठीक है, उसने एक एक्ट किया था, लेकिन उसके बाद जब बात यह है कि पकड़ के फिर उसके बाद अदालत में आप- पेश हुआ तो तशद्दुद से भरा हुआ हमारा वो बना। यही है कि सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे हुए हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूट करें, और इनको कहें, प्रोसिक्यूशन को कहें कि आप जी लीगली केस वो करें। केस को यहाँ अलमियत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जो केस नहीं चलाना चाहती रख देती है, 2-2 3-3 साल पड़े रहते हैं। भाई आप गुमशुदा केस केस। चलाएं, हाँ आप केस चलाएं, आप प्रोसिक्यूट करें, आप लोगों के सामने एविडेंस लाएं, उस पर दलाइल सुने, और उसके बाद रीजनिंग लिखें, लोगों को सजाएं दें या बरी करें, रीजनिंग लिखें साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर में हुआ क्या, होता क्या है जी। वो केस जी अब कुछ देर अरसे बाद आप देखेंगे इनकी ज़मानत हो जाएगी शहबाज गिल साहब की, ठीक है, और उसके बाद जी कोई अल्लाह खैर सल्ला नहीं, ठीक 2-3 है, साल का रहेगा वो तो केस। ड्यू प्रोसेस नहीं, है, मैं कह जमानत रहा हूँ उनका मैं हक है, वो नहीं, जो मैं ये सारा कह रहा हूँ कुछ कि होता केस हो। आखिर में वो खुदे लाइन लग जाएगा ना, उसका फैसला कोई नहीं होगा। अब हमें फैसला करके बताएं कि पता चले कि उन्होंने क्या गलत कहा था, आइन में किसकी गुंजाइश है क्या कहने की, क्या नहीं है, ताकि आम लोगों को पता चले। मैं ये कह रहा हूँ। और इसमें एक जो जो background जो के मेडिकल cases- तालबा के साथ जो शिकायत सामने आई है उसके ऊपर क्या करना चाहिए यार? वैसे आप बताएं, कितना दिल दुखी है। जी मतलब आप फिर जब इस कदर जुल्म आप देखते हैं तो फिर आप कहाँ पे अपना ज़ब्त का बंधन रखेंगे? मैं अभी अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि क्या ऐसे लोगों को कोड़े नहीं मारने चाहिए? मतलब कि फिर वो एक दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर जो है वो चले जाते देखिए, हैं। इस पे मतलब एक तो पूरे माशरे में इस्लाहात की ज़रूरत है, और ख़ास तौर के ऊपर जो अदम बर्दाश्त है ये इस वक्त माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, और ये गाली कल्चर जिसे हम कहते हैं, और ये इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये फिर बात वहीं पे आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग को सपोर्ट किसने किया? हमारे इसी ISPR के उस विंग ने उस वक्त सपोर्ट किया इनको, और आज वही चीज़ उनके गले पड़ रही है। ये एक फैक्ट है, हाँ, जिस किस्म के ट्रेंड्स बनते हैं और ये जो एक सारा ज़मीनी कुछ है। हकीकत है, नंबर 1। नंबर 2, आपने केसेस की बात की, तो जो माजी में एक और बड़ा ही अहम केस है जिसके ऊपर हमें हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, वो है राना सनाउल्लाह का केस। अच्छा Death जी, sentence। जी वो जान अल्लाह को देनी है। उन्होंने आके DG ANF को साथ बिठा के और कहा जी कि हमने बड़ी भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली, और ये हुआ और वो हुआ, और फिर उसके बाद सज़ा हुई, और फिर जब हुकूमत ख़त्म हुई तो फवाद चौधरी साहब इस यहाँ पे इस मुल्क में एक मसला ये भी है कि वक्त के ऊपर सच नहीं बोला जाता। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम पे बैठ के फवाद चौधरी ने उस वक्त एडमिट किया कि वो जी उनके साथ तो गलती ज़्यादती हो गई, वो तो जी गलत था जी। तो अब बात ये है कि ये इस मुल्क में ये, जैसे आपने कहा कि ये शायद पता नहीं कहाँ से ये तारीख़ चली आ रही है, हर दौर में होता रहा। सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस है काजी फ़ैयद ईसा, उसकी फ़ैमिली के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसकी बेटी और उनकी मिसेस जो हैं वो इंसाफ के कटारे में खड़ी रहीं। जिस तरह के ट्रेंड्स चलते रहे, जिस तरह की वो चीज़ें चलती रहीं, और गालम गलोच का जिस तरह से वो कल्चर चलता रहा, मतलब मिसाल के तौर पे इन्होंने जस्टिस काजी फ़ैयद ईसा जब सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद आर्ग्यू कर रहे थे तो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में एक बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्क को गटर बना दिया गया है, और ये आर्गूमेंट उनका दुरुस्त था। उसको इसी PTI के सोशल मीडिया विंग ने क्या कहा, ओ जी देखें जी सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान को गटर बना दिया गया, और उसके ऊपर ट्रोलिंग हुई और जिस तरह से किरदार कुशी की गई। तो ये मेरे ख्याल में अब भी टाइम है सबको बैठ के इस सूरत हाल में एक जामिया तौर के ऊपर एक डायलॉग की ज़रूरत भी है, और इवन हम सहाफ़ियों को भी जो है इस मामले में देखना ये बात आ गई आपकी। अब यहाँ पे मैं आई कंडेम समी इब्राहिम के जिस किस्म के लफ्ज़ और जो चीज़ें हैं महज एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए। यार आप यू आर ए जर्नलिस्ट, आप एक आपकी अपनी वो है, सारा कुछ है, तो आप अपनी तहकीक से, अपने तज्जिए से, अपने उससे आप एक टेम्पर लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं।
मतलब ये कौन सा तरीका है वैसे? दुरुस्त बात है। और आप ये सहाफ़ियों को भी बदनाम टिकटॉकर करेंगे, टिकटॉकर बन आप जाएं जैसे और लोगों की साथ- वजह से जो है ना वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो बदनाम होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसकी मजम्मत आपने की, ये बिल्कुल मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन बात फिर वही है कि बहरहाल पॉलिटिशियंस ये भी जो है वो उनके साथ साथ जो हमारे कुछ साफ़ी हैं वो भी बाज़ औक़ात जो है वो अन्यवाही शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जी सबको जो है वो अपने अपने गिरेबान के अंदर झांकने की ज़रूरत है। मुआशरा जो है वो उसके अंदर अदम बर्दाश्त और की रिवायत, और सबसे पहले जो कानून की रिवायत टूटती है, अदम बर्दाश्त कब आती है? जब लोग समझते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, और इंसाफ ना मिलने पर लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। और हम देखते रहे हैं कि हमारी तारीख़ है कि वो ज़ाब्ता जिसे आइन कहते हैं, जिसे दस्तूर कहते हैं, सबसे पहले हमला दस्तूर तोड़ने वो उनको कोई कुछ नहीं कहता, तो फिर नीचे छोटी मोटी कानूनी मुशगाफियाँ या कानूनी वायलेशंस जो हैं वो क्या मानी रखती हैं। लेकिन जब कोई बड़ी सियासी जमात का कोई बड़ा लीडर जो है वो पकड़ा जाए और उसके साथ रूटीन के अंदर जो आम आदमी के साथ होता है उसका अशर अशीर हो, तो लाल लाल का शोर जो है वो पड़ जाता है। तो जनाब यहाँ पे जो 75 साल से पूरी आवाम की लाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है? शाराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।